तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग एक न्यूज एंकर को देखते हैं जो कि आजकल लेटेस्ट मॉर्निंग न्यूज बता रही होती है और वो बताती है कि अर्थ पर कैटलिज्म अभी जस्ट अनाउंस्ड कर दिया गया है। तो इस चेंजिंग वर्ल्ड के प्रिपरेशन में हमने कोरिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सीओ चेंग्यो को इन्वाइट किया है ताकि वो बता सके कि हमारे अर्थ पर हो क्या रहा है। और फिर इसके बाद हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि व्हाइट ड्रेस में होती है और वो अपना फेस को ढकी हुई होती है और वो कह रही होती है कि अवेकनर्स ऑफ वेरियस रिलीजियस और बिशॉप्स ऑफ द व्हाइट ब्लड शैडोज। और हमारे रिलीजियस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारे गॉडेस के ब्लेसिंग से नॉलेज गेन हुआ है। और अब जबकि डिवाइन पावर्स अवेलेबल है तो मुझे यकीन है कि आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि रिलीजियस कितनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और इस कंफ्यूजिंग टाइम में अगर यदि हमारा कंट्री रेमन ऑर्डर एक्सेप्ट करता है तो ये फेयर होगा कि हमारे गवर्नमेंट हमारे रिलीजियस को भी ऑफिशियल फेथ की मान्यता दे। और फिर इसके बाद हम लोग एक न्यूज एंकर को देखते हैं जो कि उस लड़की से कह रहा होता है कि व्हाइट शैडो अवेकनिंग कैसे काम करती है। तो गाइज यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं, वो कोरिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सीओ चेंग्यो होती है। और फिर वो न्यूज एंकर से कहती है कि हमारा मेथड कुछ भी खास नहीं है, सिर्फ इतना ही करना है कि तुम्हें हमारे गॉड के ऊपर बिलीव करना है और वो लोगों को वीकनेस से बचाएगी। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग अपना एमसी को देखते हैं जो कि उस न्यूज को देखकर अपना मन ही मन में कह रहा होता है व्हाइट शैडो के डिवाइन प्लेयर्स। तो इसका मतलब है कि व्हाइट शैडो अपने डेमोनिक पावर यूज नहीं कर रहा है। बट मुझे लगता है कि गायरो गेट और यूजियो के एबियस गेट में व्हाइट शैडो ने हमेशा डीमन से लड़ते हुए अपना वीडियो अपलोड किया है, बट उन्होंने कभी भी यह क्लेम नहीं किया है कि वो डीमंस लोग के साथ हैं। और क्या मैंने कभी भी गायरो के फॉलोअर्स पर डेमोनिक एनर्जी डिटेक्ट किया? बट जहां तक मुझे लगता है कि कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं जो व्हाइट शैडो नहीं है लेकिन वो डेमोनिक एनर्जी से जुड़े हुए हैं। और फिर इसके बाद गॉडेस डेमन अपना एमसी से कहता है मैंने पहले तुम्हें कभी भी इतनी चिंतित नहीं देखा है। और ये सुनने के बाद अपना एमसी सरप्राइज होते हुए कहता है क्या आपके लिए श्राइन में अपेयर होना ईजी है और मैं आपको बुलाने के लिए माफी चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद फिर गॉडेस डेमन कहती है कोई बात नहीं, बट मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि कल तुम्हारे पीछे बहुत सारे लोग थे, तो इसका मतलब है कि तुमने बहुत मेहनत की होगी श्राइन को बनवाने के लिए। तो तुम्हारे लिए गुड न्यूज है कि फाइनली अर्थ पर डिविनिटी अनलॉक कर दिया गया है। और ये सुनने के बाद फिर अपना एमसी सरप्राइज होते हुए गॉडेस रेमन की तरफ देखता है और कहता है पूरा कंट्री एक अजीब सा उथल पुथल में है और सुनने में आ रहा है कि कुछ ऐसे प्लेयर सामने आए हैं जिनके पास डिवाइन टाइप प्लेयर्स हैं, बट अभी भी यह बात कंफर्म नहीं है कि यह बात सच है या फिर सिर्फ ये अफवाह है। और लोग तो इस बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं और हर कोई सच्चाई जानने के लिए बेताब है। तो क्या आपने भी ऐसी कोई न्यूज सुनी है या आपके पास भी इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? और फिर ये सुनने के बाद गॉडेस रेमन अपने एमसी से कहती है क्या तुम्हें पता है डिविनिटी क्या होती है? यदि नहीं तो सुनो। बेसिकली ये इस तरह के पावर होते हैं जिसे सिर्फ रेमन के फॉलोअर्स ही एग्जिट कर सकते हैं, बट इस तरह के मिरेकल पावर वो लोग भी क्रिएट कर सकते हैं जिनके अंदर विश्वास हो, मतलब कि जितना स्ट्रॉन्गर फेथ उतना स्ट्रॉन्गर गॉड। और इसके रिटर्न में गॉड अपने फॉलोअर्स को और ज्यादा स्ट्रेंथ से ब्लेस करते हैं और प्लेयर्स की विल पावर उनकी मैजिकल एबिलिटीज के साथ कनेक्टेड होती है। ठीक वैसे ही डिविनिटी गॉड के फॉलोअर्स के बीच फेथ की स्ट्रेंथ से जुड़ी होती है और बदले में अवेकन इन पावर्स का यूज मिरेकल्स क्रिएट करने के लिए करते हैं। और इसमें गॉड का वर्थ इस बात पर डिपेंडेंट होता है कि वो अपने फॉलोअर्स पर कितनी फेथ जगा पाते हैं। और एक ऐसा गॉड जिसके पास कोई फॉलोअर्स नहीं होता वो एंड में डिसअपियर हो जाते हैं। और ये सब सुनने के बाद फिर अपने एमसी सरप्राइज होते हुए गॉडेस रेमन से कहता है तो इसका मतलब है कि एज ऑफ ऑर्डर गॉडेस से कनेक्टेड होता है, तो फिर अर्थ पर पहले डिवाइन पावर्स क्यों नहीं थी? और ये सब सुनने के बाद फिर गॉडेस रेमन अपनी एमसी से कहती है इसका ये कारण है कि अर्थ पर माना क्यों नहीं दिया गया था और सिस्टम ने अर्थ के लोगों के पोटेंशियल पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। और ये सुनने के बाद फिर अपना एमसी कहता है उन्हें 5 साल पहले माना के साथ सारे रेस्ट्रिक्शन हटा देने चाहिए था। और ये सुनते ही गॉडेस रेमन हंसते हुए कहती है मैं तुम्हें सब बताना चाहती हूँ बट यहाँ पर कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शन है जहाँ पर मुझे बताना अलाउड नहीं है। और गॉडेस रेमन के ये बात कहती है अपना एमसी समझ जाता है कि गॉडेस रेमन क्या कहना चाहती है। फिर वो कहता है कैजुअलिटी तुम्हें ये सब बताने के लिए परमिशन नहीं देती है, सही कहा ना मैंने? और ये सुनते ही गॉडेस रेमन अपना एमसी को प्यार भरी निगाहों से देखने लगती है। और फिर इसके बाद अपने एमसी के सामने एक स्टेटस विंडो अपेयर होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे गॉडेस ने तुम्हें ब्लेस्ड किया है और वो भी तुम्हारी एबिलिटीज के साथ, जिसमें तुम्हारे सारे ट्रेड्स के लेवल 90 डेज के लिए इंक्रीज कर दिए जाएंगे। और इस स्टेटस विंडो के अपेयर होने के बाद फिर गॉडेस रेमन अपने एमसी से कहती है मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकती हूँ। और ये सब देखने के बाद अपना एमसी पूरा खुश हो जाता है। और फिर से गॉडेस रेमन अपना एमसी से कहती है मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाओ शिवू। तो चलो तो मुझे ये बताओ कि मेरा लिटिल पॉप मुझे स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए अब क्या करने जा रहा है? और ये सुनने के बाद फिर अपना एमसी गॉडेस रेमन से कहता है तो आप क्या सोचते हो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं तो बस आपके लिए इतना ही कर सकता हूँ कि और भी ज्यादा फॉलोअर्स गेन कर सकता हूँ। बट रेमन क्या हम लोग ईडन से और भी प्लेयर्स ला सकते हैं? क्योंकि लार्ज गिल्ड्स पहले से ही डिवाइन प्लेयर्स पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। और ये सुनने के बाद फिर गॉडेस रेमन अपने एमसी से कहती है मैं इस बारे में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ बट मैं ट्राई करूंगी।
होगी। और ये सुनने के बाद फिर अपना एमसी क्रीपी सा स्माइल करता है और अपना मनी मन में कह रहा होता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं किया जा सकता है, तो मुझे लियो से थोड़ा और हार्ड वर्क करवाना होगा। और अपना एमसी को इस तरह से स्माइल करते हुए देखकर गॉडेस रेमन कहती है शिवू तुम इस तरह से स्माइल क्यों कर रहे हो। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं गॉडेस रेमन वहां से जा चुकी होती है। और फिर इसके बाद हम लोग अपना एमसी को देखते हैं जो कि विंडो के सामने खड़ा होकर आसमान की तरफ देखते हुए अपना मनी मन में कह रहा होता है एज ऑफ ऑर्डर। और अगर यदि ये मैसेज सभी प्लेयर्स को ब्रॉडकास्ट कर दिया गया था तो इसका मतलब है कि डायमेंशन अर्थ में रियली कुछ बड़े चेंजेस होंगे। तो अब मैं क्या करूँ टेम्पल को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए, टेम्पल की अच्छी तरह से एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, तो अब मैं कहाँ जाऊँ। और ये कहते ही अपना एमसी को मोबाइल अचानक से वाइब्रेट करने लगता है और वो सरप्राइज होते हुए पीछे मुड़कर अपने मोबाइल को देखता है। और फिर वो जाकर मोबाइल चेक करता है तो वो देखता है कि उसमें इमरजेंसी मैसेज आया होता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि ग्वांगजू सिटी में एक सुपर मैसिव गेट डिटेक्ट हुआ है जो कि काफी ज्यादा हाईएस्ट रैंक का गेट है जिसके अंदर बहुत सारे पावरफुल एविल मॉन्स्टर हैं। और ये देखने के बाद फिर अपना एमसी प्रीवियस लाइफ के बारे में बताते हुए कहता है कि 5 साल पहले जब मैं नॉर्थ कोरिया से डिसअपेयर हुआ था तब नॉर्थ कोरिया एक डायमेंशन ओपनिंग नेशन बन गया था और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कोरियन पेनिसुलर अब मॉन्स्टर के अनकंडीशनल लैंड बन गई है जैसा इनवुक ने मुझे बताया था। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता और हम लोग गॉब्लिन गिल्ड लीडर चॉय सियोजिन और अपने एमसी को देखते हैं जो दोनों साथ में बैठा हुआ होता है। और गॉब्लिन गिल्ड लीडर चॉय सियोजिन अपने एमसी के प्रीवियस लाइफ को स्टोरी को सुनने के बाद हंसते हुए कहता है यार ये कितनी फनी बात है, कुछ मॉन्स्टर ने मिलकर कोरियन पेनिसुलर के लैंड पर कब्जा कर लिया और हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे, राइट। और ये सुनने के बाद फिर अपना एमसी कंफ्यूज होते हुए मनी मन में कह रहा होता है कि यार ये बंदा काफी हद तक मेरी सारी बातों को समझ गया है बट ये मेरी सारी बातों को इतना हल्का में क्यों ले रहा है। और फिर अचानक से चॉय सियोजिन फिर से जोर जोर से हंसने लगता है और उसकी हंसी की आवाज को सुनकर उस मीटिंग में जितने भी ग्रुप के मेंबर होते हैं वो सभी सरप्राइज होते हुए चॉय सियोजिन को देखने लगते हैं। और फिर जब चॉय सियोजिन हंसने के बाद शांत हो जाता है फिर अपना एमसी चॉय सियोजिन से कहता है चॉय सियोजिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि गॉब्लिन गिल्ड एक प्रीटी लार्ज गिल्ड है बट क्या तुम्हारे लिए नेशनल अवेकनर्स कॉलेशन के बगल में बैठना ये तुम्हारे लिए ज्यादा फिट नहीं है। और ये सुनने के बाद फिर चॉय सियोजिन स्नैक्स खाते हुए रुक जाता है और फिर अपना एमसी से कहता है अक्स लोगों के साथ एसोसिएट करना ये मेरी स्टाइल नहीं है और हम नेशनल अवेकनर्स कॉलेशन के साथ नहीं है। और क्या मैंने पहले ही तुम्हें ये नहीं बताया था। और ये कहने के बाद चॉय सियोजिन पूरा स्नैक्स को एक बार में ही खा जाता है। और ये देखने के बाद फिर अपना एमसी सरप्राइज होते हुए कहता है कि यार ये इतना बड़ा स्नैक्स को एक बार में ही कैसे खा गया। और फिर इसके बाद चॉय सियोजिन अपना एमसी से कहता है खैर ये सब छोड़ो पॉपकिन बट क्या इस मीटिंग के बाद तुम मेरे साथ एक कप कॉफी के लिए चलोगे, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन है उस डिवाइन पावर के बारे में, क्योंकि पिछली बार तुमने मुझे अपने बस में करने के लिए इसी का यूज किया था है ना, तो मुझे लगता है कि इसका तुम सबसे अच्छा से यूज करते हो। और ये सुनने के बाद फिर अपना एमसी सरप्राइज होते हुए आगे कुछ कहने से पहले कहता है वेट व्हाट, क्या उसने मुझे पॉपकिन कहकर बुलाया। और वो लोग इतना कह ही रहे होते कि फिर तभी एक ब्लैक चश्मा वाला बंदा जोर से चिल्लाते हुए कहता है हे चॉय सियोजिन इस रूम में सिर्फ तुम दोनों ही नहीं बैठे हो तो जरा सा अपना आवाज को कम कर लो। और उस ब्लैक चश्मे वाले बंदे को इतना गुस्से में देखकर चॉय सियोजिन थोड़ा अजीब सा फेस बनाते हुए कहता है यार तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं तो सिर्फ अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम है। बट उस ब्लैक चश्मे वाले बंदे को इतना गुस्सा में देखकर अपना एमसी मन ही मन में कह रहा होता है यार कैंग बियोंगसू को इतना पिटाई मिलने के बाद भी फिर भी वो लोगों को परेशान कर रहा है। बट चॉय सियोजिन और अपना एमसी उस बंदे की बात को नहीं सुनता है तो वो बंदा फिर से जोर से चिल्लाते हुए कहता है ये तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चॉय सियोजिन, क्योंकि तुम्हारे अंदर सोशल नॉर्म्स के रिगार्डिंग कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, तो यही वजह है कि तुम्हारे गिल्ड्स और दूसरे गिल्ड्स ट्रबल में रहते हैं। और ये सुनने के बाद फिर चॉय सियोजिन स्माइल करते हुए कहता है क्या बस इतना ही कहना था। और ये कहने के बाद फिर चॉय सियोजिन जोर से चिल्लाते हुए कहता है तो फिर क्या तुम क्या कर सकते हो इस बारे में। और चॉय सियोजिन को इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर अपना एमसी का पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। और फिर इसके बाद चॉय सियोजिन काफी ज्यादा क्रीपी फेस बनाता है और उस ब्लैक चश्मे वाले बंदे का नाम लेते हुए कहता है कैंग, और इसके बाद वो शांत हो जाता है और उस ब्लैक चश्मे वाले बंदे को घूरने लगता है। और फिर इसके बाद वो ब्लैक चश्मा वाला बंदा चॉय सियोजिन का इतना क्रीपी फेस देखकर उसका फट जाता है और उसके बाद वो धीरे आवाज से कहता है चॉय, और उसके बाद वो शांत हो जाता है। और फिर इसके बाद हम लोग चॉय सियोजिन को देखते हैं जो उस ब्लैक चश्मे वाले बंदे को इतना डरा हुआ देखकर वो अपना मूड को चेंज करता है और स्माइल करते हुए कहता है अरे यार क्या तुम डेट पर जा रहे हो क्या, क्योंकि तुम्हारा चश्मा काफी कूल लग रहा है। और फिर इसके बाद हम लोग अपना एमसी को देखते हैं जो कि चॉय सियोजिन को स्माइल करके बात करता हुआ देखकर एक राहत की सांस लेता है। और फिर से चॉय सियोजिन रिलैक्स करते हुए उस बंदे से कहता है लगता है तुम चश्मा पहनकर यंग दिखने का ट्राई कर रहे हो, बट चाहे जो भी हो तुम इसमें अच्छे दिख रहे हो, तो तुम टेंशन नहीं लो, मैं बिग बॉस से जल्दी बात करूंगा इस मीटिंग को एंड करने के लिए, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड से मिलने के लिए लोकल मार्केट जाना है ना।
और चॉय सियोजिन इतना कह ही रहा होता है कि फिर तभी उस मीटिंग रूम का दरवाजा अचानक से खुलता है और उस दरवाजे से एंट्री मारता है डिपार्टमेंट ऑफ एबिलिटी मैनेजमेंट मिनिस्टर यो सिन्यो। और वो मीटिंग रूम के अंदर आते के साथ ही सभी लोगों से कहता है क्या इस बूढ़े आदमी ने तुम लोगों को डिस्टर्ब किया। और ये सुनते ही चॉय सियोजिन हंसते हुए कहता है नहीं बिल्कुल नहीं मिनिस्टर, और आज तो आप काफी ज्यादा चमक रहे हो। और ये सुनने के बाद फिर वो मिनिस्टर चॉय सियोजिन से कहता है हाँ वो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने हाल ही में काफी ज्यादा साइडर पीना स्टार्ट कर दिया है और मैं आपको भी कुछ 0 कैलोरीज वाला साइडर ड्रिंक से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। और ये कहने के बाद फिर वो मिनिस्टर डायरेक्ट बात को चेंज करते हुए कहता है तो तुम सभी लोग काफी ज्यादा बिजी पर्सन हो तो मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ। और उन दोनों को इस तरह बात करते हुए देखकर ये जो काला चश्मा वाला बंदा होता है इसे जेलस हो रहा होता है। और फिर इसके बाद वो मिनिस्टर एक बड़े से स्क्रीन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है हम सभी यहाँ पर एक प्लान का डिस्कशन के लिए गैदर हुए हैं और वो प्लान है द डिसेंडिंग ऑफ ऑर्क हॉर्ड, क्योंकि ऑर्क एक नॉक्ट्रिनल क्रिएचर होते हैं और वो ट्रेबिका में ऑपरेट करते हैं। और अगर यदि ऑर्क अलग अलग ट्राइब से हो तो वो एक दूसरे के लिए एनिमी होते हैं, लेकिन किसी रीजन के वजह से 7 ट्राइब्स एक साथ यूनाइट हो गए हैं। और अर्थ पर ऑर्क के एंटायर प्रेजेंस के दौरान ये एक्सपेक्शनली थोड़ा अजीब बात है, लेकिन हमारे इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ तो है जो इन सभी ऑर्क्स को एक साथ खींच रहे हैं। और ये सब सुनने के बाद फिर अपना एमसी मन ही मन में कह रहा होता है यार इन सभी ऑर्क्स को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि अर्थ पर एग्जिस्ट करते होंगे, क्योंकि मैंने इसे ईडन पर कई बार देखा है। और फिर इसके बाद हमें उस ऑर्क का लीडर के बारे में बताया जाता है जिसके बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा ऑर्क जो कि डोमिनेट पावर के साथ जन्म लिया वो सभी ऑर्क के ऊपर रूल करता है। और वो एक ऐसा मॉन्स्टर होता है जो कि सभी ऑर्क के बेलगम क्रोध को सिंगल आउटलेट में चैनल करने के लिए मौजूद है। और उस ऑर्क लीडर के बारे में ये सब सुनने के बाद अपना एमसी सरप्राइज हो जाता है। और फिर इसके बाद अपना एमसी उस मिनिस्टर से कहता है तो इसका मतलब है कि ऑर्क ओवरलोड हो गए हैं। और ये सुनने के बाद फिर वो मिनिस्टर अपना एमसी से कहता है हाँ मैं मानता हूँ कि इसे ओवरलोड कहा जा सकता है, बट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इसे ओवरलोड कहा गया है और इसके कारण 100,000 से भी ज्यादा ऑर्क प्रेजेंट हुए हैं, तो इसी वजह से अलर्ट लेवल को बढ़ाकर स्टेट 1 कर दिया गया है। और ये सुनते उस मीटिंग रूम में जितने भी लोग होते हैं वो सभी सरप्राइज होते हुए खड़े हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं क्या 100,000 ऑर्क्स। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 18 यहाँ पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।